तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है ध्यान से, ये डुअल नेचर ऑफ क्वेश्चन का है। ये क्वेश्चन आपका आया है कब, देख के बता दूं आपको, तो ये है 2022 का, इसके पहले 2024 का था, तो ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। CBSE 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए, क्योंकि इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे इस पेपर, इस जो है चैप्टर से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ नहीं सकते। तो आप लोग ध्यान देखिए क्या दिया है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर व्हेन लाइट, अब फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है कितना, 6.4 14 हर्ट्ज, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट, रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, मतलब किस लाइट की इंसिडेंट पड़ रही है, किस जो है एनर्जी की इंसिडेंट पड़ रही लाइट जो है। फिर क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, और बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना। इतनी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके देखें कैसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है क्या, तो आपको देखना ये है कि देखिए वर्क फंक्शन की वैल्यू आपकी दिया है 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और आपका फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है कितना, तो 6.4 10 की पावर कितना है, 14 है। तो हम लोग E इज इक्वल टू जानते हैं कितना होता है, 5 प्लस कितना हो जाएगा, 5 प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना, 5 प्लस कितना होता है हम लोग को एनर्जी 5, ये वर्क फंक्शन वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया हम लोग का, तो यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे ई है कितना, EV0 है। तो हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से सबसे पहले वर्क फंक्शन दिया है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसकी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी का है। सबसे पहले क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो आप लोग देख ले फॉर्मूला क्या हम लोग का, आइंस्टीन की इक्वेशन क्या होता है, आइंस्टीन की इक्वेशन ये 5 प्लस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, यही ना, क्या होता है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर हम लोग को निकालना है क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला रखें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो आपका E इज इक्वल कितना हो जाएगा, H न्यू हो जाएगा, सीधा सीधा। तो आपको क्या निकालना है, तो H की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो गया, और फ्रीक्वेंसी आ गई 6.4 इंटू 10⁻14, ये हो गया आपका E की वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसको, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लाना है तो हम करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 में 6.4 इंटू 10⁻14 से करके, और यहाँ पे डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10⁻19 से, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और ये लगभग आएगा 2.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू पता हो गई, और इसको काट देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, न्यू की वैल्यू इतनी है, तो E इक्वल H न्यू, H की वैल्यू ये हो गई, न्यू की वैल्यू यहाँ ये हो गई, और इसमें हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने की आ गया। अब क्या बोला है दूसरी कंडीशन में, आप लोग ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बोला है, क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, E इज इक्वल टू 5 प्लस कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हम लोग लिख दे काइनेटिक एनर्जी, लिख दे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको E में से क्या करना पड़ेगा, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो E की वैल्यू हो गई 2.56 में से हम क्या कर देंगे, और यहाँ 5 की वैल्यू कितनी है, तो 2.31 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पर हो गया 5, और नहीं 5 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2,
तो 0 पॉइंट कितना हो गया 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया कितना 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, कितना आ गया तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, आ रहा है समझ में ना। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इसकी वैल्यू आ गई, तो आपकी आ गई कितनी 2 पॉइंट कितना है देख लीजिए, यहाँ पे है तो आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना, आयसन में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे हम लोग का जो है 65 नहीं आएगा बल्कि 565 आएगा, जहाँ पे ये 65 आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, ये हमारा हो गया 65 और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक कैरी कर लिए हैं तो यहाँ से कितना हो गया, ये आपका हो गया 34, ये आ गया कितना 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब आपको क्या निकालना, देखिए आपने निकाला, इसको सॉल्व कर लिया मैंने डायरेक्ट, 2.65 हो गया और काइनेटिक एनर्जी निकल गया। और इसमें क्या पूछा ध्यान से, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपको क्या निकालना होगा, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपको क्या निकालना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर हम लोग देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी से मतलब होता है, तो ध्यान से देख लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी लेंगे। तो काइनेटिक अगर मैक्सिमम, यही मान लिया काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अगर यही मैक्सिमम हो जाएगा तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल कितना लिखते हैं, E V0 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग क्या है V0 लिखना है तो 0.34 जहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसी में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कट गया तो डायरेक्टली 0.34 वोल्ट आ गया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल हो 0.34 वोल्ट आ गया, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी 0.34 वोल्ट है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग समझ सकते हैं, तो देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप समझिएगा क्या था क्वेश्चन में कि वर्क फंक्शन हमारा जो है दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, एनर्जी निकाल दिए, उसके बाद जो है एनर्जी के बाद जो है क्या पूछा है, तो लास्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालना, फिर वर्क फंक्शन निकालना, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।